रावण हूँ, को बंदी बनाया था अपनी उठा त्रिशूल तू खुद ही गाली बन जा, छूने वाले हाथ को काटो कर संघार जगता। इस युग में ना कोई राम है ना राम बने कोई आएगा, अब हर घर में रावण बैठा, राम कहाँ से आएगा। तेरी ये दिशा किसने की और तेरी नाक पर गाँव कैसा है? महाराज, ये मेरी नाक पे गाँव ने बल्कि मेरी नाक काट दी। क्या? ये किसने किया? महाराज, साधारण मानव ने। असंभव! मानव की इतनी शक्ति, जरूर इनके साथ देवता भी मिले होंगे। क्या देवता की मृत्यु क्या खींच रही है?
स्त्री भी है। सुंदर स्त्री? वो भी इस वन में? असंभव। परंतु उन्होंने तुम्हारी ये दशा क्यों की? महाराज, उस स्त्री की सुंदरता को देखकर मेरे मन में ज्ञान वीरता को ललकारा है। अब हम उन्हें मृत्यु नहीं देंगे, परंतु ये तो बता, कर और दर्शन वहाँ मौजूद ना थे? महाराज, थर और दूषण सबकी विशाल सेना के साथ मार गिराया। असंभव! हमारा अपमान करके इंद्र, कुबेर, यम, स्वयं विष्णु भी चैन से नहीं रह सकते। रावण काल का भी कौन है और बाप को भी मार सकता है। महाराज, अगर आपको मेरी नाक और अपने अपमान का बदला लेना है तो मेरे सुझाव के अनुसार आप उसकी स्त्री को छल कपट से उठा लो और इसी राजभवन की महारानी बनाओ और उन दोनों मानवों को मेरे हवाले कर ले ताकि मैं अपनी नाक का बदला ले सकूं। जाओ सुपंखा, जाओ, तुम निश्चित होकर जाओ। मैं उस स्त्री का अपहरण करूंगा। इस तरह तुम्हारी नाक का बदला भी पूरा होगा और सीता मेरी दासी बन जाएगी। लंका के वीर, तुम्हारा ये अच्छा सुझाव है। हमें अवश्य बारिश की सहायता लेनी चाहिए। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। महाराजा लंकेश, मुझ गरीब की कुटिया में आइए महाराज, आपका स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए। महाराज, मैं यहाँ आसन ग्रहण करने नहीं बल्कि तुम्हारी सहायता मांगने आया हूँ। और तुम जानते हो कि महाराज जब कुछ मांगते हैं तो स्वयं आदेश होता है। महाराज बहुत व्याकुल नजर आते हैं, कहिए क्या बात है? महाराज, तुम छल कपट करने में बहुत ही होशियार हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ऐसी बड़ा जीवन छोड़ दिया है और हर समय राम के नाम का ही जाप करता हूँ। महाराज, क्या इस तरह तुम्हारी माता का और भाई सभाओं का बदला मिल जाएगा? नहीं महाराज, नहीं। तो सुनो, तुम्हारे इसी राम ने हर और दोषण का वध किया है। इसी के भाई ने मेरी बहन सुरपंखा की नाक दी है और मुझे चुनौती भी भेजी है। इसीलिए उस स्त्री को छल कपट से उठा लाऊंगा। महाराज, मुझे लगता है आपके किसी शत्रु ने आपको काल के मुंह ढकेला है जो आप राम से मेहर करते हो। महाराज, आप तो खुद ही बहुत बड़े ज्ञानी हो और भली भांति जानते हो कि राम तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के अवतार हैं। आज दोनों प्रकार मेरी मृत्यु निश्चित है। तुझ जैसे पापी के हाथों से मरने से अच्छा है श्री राम। तुम्हें एक सुंदर हिरण बनकर उनकी कुटिया के पास से जाना है। वो तुम्हारी सुंदरता को देखकर अवश्य तुम्हारा पीछा करेंगे और मैं मौका देखकर सीता को घर ले आऊंगा।
महाराज अब भी समय है, सोच लीजिए। ना तो ये नीति है और ना तो श्री राम साधारण मानव है। अगर राम साधारण मानव नहीं तो क्या रावण साधारण राजा है, जिसके नाम से देवता भी कहते हो, जो कैलाश पर्वत उठाने की शक्ति रखता है, स्वयं यमराज भी जिसका दास है। अर्थात रावण एको हम वीरतो अनर्ति नाभूतो नाभवस्यति, दिल्लों की विजय रावण को ही कहते हैं। और जो शक्तिशाली करता है वही नीति होती है हमारी, वही नीति होती है। त्राइमाम धनुष कंधे पे रखते ही श्री राम नजर आता है, वही विश्वामित्र के यज्ञ वाला बाण नजर आता है। महाराज मेरा दिल कांप जाता है जब श्री राम का ध्यान करता हूँ। अब तो सपने में भी सिर्फ उसी को याद करता हूँ। जय श्री राम। श्री राम हमारे शत्रु को महाराज अब आओ चलो। हे नाथ, देखिए ना कितना सुंदर हिरन, जिसे देखकर मेरा मन मोहित हो गया। आप उसे पकड़कर लाइए ना, हम उसे अपने साथ अयोध्या ले जाएंगे, जिसे देखकर माता है खुश होंगी। हाँ सीधे बहुत ही सुंदर है, परंतु इसे पकड़ने की हट ना करना। हाँ भाभी, भैया ठीक कह रहे हैं। ये मायावी वन है और ये हिरन हर प्रकृति से अलग अलग लग रहा है। हो सकता है ये कोई मायावी राक्षस हो। स्वामी, क्या आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? ठीक है सीधे, यदि तुम्हारी यही हट है तो मैं जाता हूँ। भैया लक्ष्मण, तुम जानकी को किसी भी कारण अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण लक्ष्मण, जरा सुनना, ये आवाज तुम्हारे भैया की है। वो किसी संकट में है, तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। हाँ भाभी, ये आवाज तो मैंने भी सुनी है, परंतु ये भैया राम की आवाज नहीं। ये अवश्य ही कोई मायावी राक्षस है। नहीं लक्ष्मण नहीं, ये बात तुम्हारे भैया की है। वो किसी संकट में है, तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। तुम जल्दी जाओ। भाभी, आप चिंता न करें। भैया राम को न कोई देवी देवता, न कोई दानव और ना ही किसी पशु पक्षी से कोई बैर है, और ना ही वो उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। लक्ष्मण, आज मैं जान गई हूँ तुम क्यों अपने भाई के सामने अपनी वीरता के कारनामे सुनाते हो। यदि आज वीरता दिखाने का समय आया तो तुम अपनी भाभी के आंचल में मुंह छुपा के छुप गए। यदि आज अपनी भाई की मदद को ना गए, वे भाभी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। भाभी, आप मुझ पर इतने कठोर आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैं तो केवल हे विधाता, मैंने जान लिया कि मतलब के है सारे भाई, बिन मतलब का ना कोई नाता है। हे सच्चा भाई वही जो मुश्किल जगत में काम आता है। अगर मेरे स्वामी को आज कुछ हो गया
तो ये सीता जीते जी मर जाएगी, फिर तुमने इस मृत्यु शरीर की रक्षा करना। भाभी भाभी आप समझती क्यों नहीं? आपकी इस हट के कारण आज कोई अनर्थ हो जाएगा। कृपया करें आप इसकी हट छोड़ दें। बुलाओ लक्ष्मण, धनुष बाण मुझे दो, मैं अपना पत्नीव्रत धर्म निभाऊंगी और अपने स्वामी की सहायता के लिए जाऊंगी। बस भाभी आप मुझे विवश न करें, अन्यथा पहली बार इस लक्ष्मण को अपने भैया राम की आज्ञा का उल्लंघन करना होगा। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम अपने भाई की सहायता करो। जो जान लुटा दे भाई पर, लक्ष्मण ऐसा भ्राता भाई है। जिस तरफ है ध्यान तेरा माता, वो बात न मन में आई है। माता श्री, यदि आपकी यही हट है तो मैं जा रहा हूँ, परंतु ये मेरे गुरु मंदिर की लक्ष्मण रेखा है और जो भी इस रेखा को पार करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। कृपया करके आप इसका उल्लंघन ना कीजिए। हे पशु पक्षियों, हे वन के वासियों, मैं माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूँ। कृपया करके इनकी रक्षा कीजिएगा। अरे देवी, आज तेरे द्वार पर ये साधु भूखा आया है। हेलो, अरे देवी, तुम्हारे मस्तक को तो देखकर यूं लगता है कि तुम किसी महाराजा की पुत्री हो। हाँ महाराज, मैं मथुरा नरेश राजा जनक की पुत्री हूँ। महाराज, भोजन दीजिए। अरे देवी, पहले तो तुमने कुटिया में आने से मना किया, अब वहीं से भोजन लेने को कह रही हो। ये तो हमारा अपमान है। महाराज, मेरे देवर ये लक्ष्मण रेखा मान गए हैं, इसलिए आप यहाँ से ही भोजन दीजिए। अरे देवी, यदि तुम बाहर नहीं आ सकती तो आज ये ब्राह्मण भूखा ही लौट जाएगा और तुम्हें इसका अपराध होगा। इसीलिए तुम बाहर आकर ही भिक्षा दो, वरना ये साधु भूखा ही लौट जाएगा। नहीं महाराज, नहीं, आप मुझे श्राप ना दें। मैंने आपकी शक्तियों को पहचाना नहीं, इसलिए मैं बाहर आकर भोजन देती हूँ। सीता, यदि नारी एक बार
अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके तो सदा ही उसके लिए स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं। उड़ के दिखा दे तो ना वो देखना पजामा मेरे को पता है वाइट पजामा क्या है उड़ रहा कि नहीं जा रहा ना देख लो उड़ के ना उधर है स्क्रीन देखो स्क्रीन में काला है काला देखना फेस बचाओ, मुझे अबला नारी को ये हर ले जा रहा है। सीता, मेरी पुत्री सीता, मैं आ रहा हूँ। रुको रावण रुको। हे नाथ, अब कहाँ हो? इस पापी से मुझे बचाओ, मुझे अबला नारी को ये हर ले जा रहा है। सीता, मेरी पुत्री सीता, मैं आ रहा हूँ। रुको रावण रुको। हे महात्मा जटायु, इस पापी से मेरी रक्षा कीजिए। अगर आप नहीं लड़ सकते तो वन में जाकर आर्यपुत्र रघुवीर और भैया लक्ष्मण को सूचना दीजिए। जाइए, जल्दी जाइए, मेरी सहायता कीजिए। तुम चिंता ना करो पुत्री, मेरे जीते जी ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो, लेकिन एक स्त्री को चोरों के भांति उठाने की निंदित कर्म तुम्हें शोभा नहीं देता। ये धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है। बलपूर्वक अपहरण करने से तुम निश्चिंत ही विनाश को प्राप्त करोगे। अरे बूढ़े जरा जटायु, रावण को शिक्षा देने आया है। जा किसी पेड़ पर बैठकर आराम कर, मेरे रास्ते मत आ, कहीं मुझे क्रोध आ जाए। अरे ओ पापी रावण, मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, परंतु अब भी तुझ जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूँ। सीता मेरी पुत्री वधू समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूँगा। आज तू मेरे पंजों से मारा जाएगा। अरे बूढ़े जटायु, कहाँ तू, कहाँ मैं, कहाँ तुझसे मेरी लड़ाई जरा सी छूटी पर चढ़ाई। मुझे तेरे उपदेश नहीं, तेरे प्राण चाहिए। सावधान सावधान।
जीता है और इंद्र मेरे भय में। धरती मेरे पैरों के नीचे है और आकाश मेरी मुट्ठी में, क्योंकि मुझ में शक्ति है। तात, हे तात, आपकी ये दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? हाँ, तुम आ गए राम। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रुके हुए था। मैं तुम्हें पुत्री सीता का पता बताना चाहता हूँ। हेलो। सीता का पता? कहाँ है सीता? उसे वो पापी रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया। वो बेचारी चारों ओर सीता को पुकार रही थी। मैंने रावण को रोकना चाहा, उससे युद्ध भी किया, परंतु उसने अपने चंद्रहास कड़क से मेरे पैर काट दिए और मैं धरती पर आ गिरा। राम। हे महात्मा जटायु, आप मेरे पिता समान और मैं आपके पुत्र समान हूँ। आपके प्राण का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके प्राण का बदला मैं अवश्य लूँगा।